परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे बेहद की ज्ञान में सांख्य शास्त्र की महत्व, यानी इस ब्रह्मांड में कैसे गुणातीत आत्माएं तत्वों में गुण के अधीन हो गए, इसका क्या मूल कारण है, वो सांख्य शास्त्र में व्याख्या किया गया है। इसको समझने से आत्मा पुरुषार्थ में बहुत आगे चला जाएगा। दादाजी ने सब कुछ बताया है, लेकिन जब हम ये ज्ञान को अनेक उदाहरण से समझने लग जाते हैं और अनेक दृष्टिकोण से समझते हैं तो आत्म स्वरूप की अनुभूति सहज होता है। प्यार ही पावर है, योग यानी पावर। जो बेहद की बाप को प्यार करता है उसको पावर तो मिलेगा ही, लेकिन ज्ञान के साथ प्यार है तो पावर को वो धारण कर पाएगा, नहीं तो जितना पावर आएगा उतना निकल जाएगा। यानी पावर को धारण करने के लिए ज्ञान को अंतकरण में बोध करना जरूरी है। एक बाप दूजा ना कोई, ये ज्ञान से होना जरूरी है। पावर परमपिता देते हैं, लेकिन वो पावर को धारण करना यानी निमित्त बनना आत्मा की खुद का पुरुषार्थ है। आत्मा को प्रैक्टिकली नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। ये ज्ञान प्रैक्टिकल है, ये व्यवहार में झलकना चाहिए, कर्म में दिखना चाहिए, तभी ये पावर धारण होगा और आत्मा में ऊर्जा संचित होगा। वेद शास्त्र में एक ब्रह्मांड की ज्ञान है, लेकिन इस ब्रह्मांड को जो समझ नहीं पाया वो बेहद की सृष्टि को कैसे समझेगा। ये ब्रह्मांड बेसिक है, फंडामेंटल है, यहीं सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जैसे एक चावल के दाने को देख के बर्तन में सारे चावल पका है कि नहीं पका है समझ आता है, ऐसे ही जो इस ब्रह्मांड को समझ जाएगा वो बेहद की सृष्टि को भी आसानी से समझ जाएगा। दादाजी के ज्ञान तो असीम अनंत है, लेकिन उसको किंचित मात्र महसूस करने के लिए वेद शास्त्र के साथ अव्यक्त वाणी को अति आवश्यक है, समझना अति आवश्यक है। स्थूल में रह के बेहद की सृष्टि की कल्पना करना आत्मा के लिए ऐसा है जैसे कि मछली पानी के अंदर रह के ये कल्पना कर रहा है धरती के ऊपर क्या हो रहा है। यानी जो जल से ऊपर आते ही जिंदा रह नहीं सकता वो धरती के ऊपर की सोच रख रहा है, लेकिन ज्ञानी आत्मा के लिए ये संभव है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ योनि कहा गया है। मनुष्य आत्मा में विवेक बुद्धि एक स्पेशल गिफ्ट है जो और कोई योनि में नहीं होता है। यहाँ हम सिर्फ पुरुषार्थ के लिए जो जरूरी है वो बापूजी के प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं। आत्मा को समझने के लिए सांख्य, वैशेषिक और योग शास्त्र एक प्रकार फंडामेंटल यानी मौलिक ज्ञान है, यानी बेसिक है। पहले के ऋषि मुनि ज्ञानी ये अध्ययन और अभ्यास करते थे, जो आज लगभग असंभव ही है। ये तीन शास्त्र में आत्मा और सृष्टि की विश्लेषण अति सूक्ष्म रूप में किया गया है। आज हम सांख्य शास्त्र के एक श्लोक को ही व्याख्या करेंगे। वो प्रथम अध्याय की 26वां श्लोक है, उसकी व्याख्या करेंगे बेहद के ज्ञान के हिसाब से। सांख्य की बहुत अर्थ है। कोई कहता है सांख्य यानी 25 तत्व से बना सृष्टि की चर्चा, लेकिन सांख्य के और भी अर्थ हैं। जैसे उसका असल अर्थ समझा जाए तो सम्यक ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान को ही सांख्य कहा जाता है। दादाजी ने बताए हैं कि ये सृष्टि संकल्प से बना है और यही संकल्प से सृष्टि नीचे गिरते गए और आज की जो अत्यंत तमोप्रधान स्थिति में पहुंच गया। संकल्प से कैसे सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त बना ये समझ दादाजी ने बताया है। ये ज्ञान मार्ग है, ये पढ़ाई की मार्ग है। इसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषार्थ की आवश्यक है, जो यहाँ हम चर्चा करेंगे। सांख्य में अविद्या या अविवेक की नाश कैसे होगा वो बहुत गहराई से चर्चा हुआ है। अविवेक की नाश के लिए एक नियत कारण यानी एक डिस्टिंक्ट कारण, कॉज यानी एक निश्चित कारण है। जैसे गर्मी से बचने के लिए शीतलता की जरूरत है, प्यास से मुक्ति के लिए पानी चाहिए, ऐसे ही अविवेक से मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, पुरुष और प्रकृति के मूल स्वरूप को साक्षात करना। अव्यक्त ज्ञान को शब्द और अनुमान प्रमाण द्वारा अनुभव किया जाता है। केवल ये ज्ञान को बुद्धि से समझने से अविद्या की नाश नहीं होता है। प्रैक्टिकली अभ्यास द्वारा जब तक समाधि से अंतकरण में ये पुरुष प्रकृति की भेद को प्रत्यक्षता नहीं किया जाता है तब तक अविवेक रहता है। अविवेक यानी माया की प्रभाव ये तब तक नहीं जाता है जब तक अंतकरण में परम सत्य यानी परम पिता की अस्तित्व की प्रत्यक्षता नहीं होता है। अंतकरण में प्रत्यक्षता को ही निश्चय बुद्धि कहा जाता है। यानी निश्चय बुद्धि ऐसे नहीं होता है, जब तक वो तत्व ज्ञान अंतकरण में प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है तब तक बुद्धि निश्चय होता ही नहीं है। जो तथ्य या वस्तु अतीन्द्रिय यानी इंद्रियातीत है वो केवल अनुमान यानी बुद्धि से ही बोध होता है। यानी जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है वो अनुमान से जाना जाता है। ये प्रकृति और पुरुष की भेद को स्थूल चक्षु से देख नहीं सकते हैं, लेकिन तर्क बुद्धि से समझ सकते हैं। लेकिन ये जो बेहद की ज्ञान मार्ग है यहाँ केवल बुद्धि से समझने से भी नहीं होगा। वो बुद्धि रूपी टीवी में वो तत्वों को स्पष्ट रूप में दिखना चाहिए, तभी आत्मा माया से मुक्त होगा यानी बंधन से मुक्त होगा।
पुरुष और प्रकृति की भेद अत्यंत सूक्ष्म है। इसको प्रत्यक्ष अनुभव करना बहुत कठिन है, यानी इस भेद को जानना अत्यंत गहन ज्ञान है। ये अभेद्य ज्ञान है। इसको परमपिता के शुद्ध बुद्धि से भेद किया जाता है। ये अति सूक्ष्म बुद्धि से अनुभूति होता है, जिसको हम आत्मस्वरूप भी कहते हैं। जितने भी अज्ञानता या जिसको हम बंधन या माया कहते हैं, जैसे कि इंद्रियों के आकर्षण, देह के आकर्षण, पुत्र मोह, देहाभिमान, ये सब की मूल कारण है पुरुष प्रकृति की भेद को ना जानना। सारे माया के मूल कारण है पुरुष प्रकृति की भेद को ना जानना। जो एक बार ये भेद को साक्षात कर लिया है, उसमें देहाभिमान रह नहीं सकता। यानी प्रधान है पुरुष प्रकृति की संबंध को समझना। अविवेक ही अहंकार की मूल कारण है। विवेक या अविवेक ये चित्त की धर्म है, कारण शरीर की धर्म है। ये वृत्त्यात्मक है, यानी एक वाइब्रेशन के रूप में चित्त में यानी कारण शरीर में रहता है। ये अति सूक्ष्म है। आत्मज्ञान यानी पुरुष प्रकृति के ज्ञान अति सूक्ष्म है। जब आत्मा समाधि से ये वृत्ति को चित्त में साक्षात करता है, तभी प्रकृति पुरुष की मूल रूप की साक्षात्कार होता है। ये इंद्रियातीत है। ये केवल अंतकरण में अनुभूति होता है। किसी दूसरे को ये ना बताया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है। बेहद की बाप की पहचान ही पुरुष प्रकृति की भेद को समझना है। इसलिए ज्ञान की सार है बाप की पहचान। जो पुरुष प्रकृति के भेद को नहीं जानता है, वो बाप की मूल स्वरूप को पहचान ही नहीं सकता है। केवल कहने से अविद्या नष्ट नहीं होता। ज्ञानी वो है जिसकी अविद्या नष्ट हो गया है। ज्ञान अनेक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अविद्या की नष्ट होना। अविद्या यानी जो नहीं है उसको पहचान लेना ही अविद्या नष्ट होता है। तभी अविद्या नष्ट है। उसी को ज्ञान कहा जाता है। वही प्रैक्टिकली नॉलेजफुल है। अनुमान या शब्द से यानी वेद शास्त्र पढ़ने से या बुद्धि की तर्क से ये अविवेक बाधा नहीं होता है, यानी अविवेक की अंत नहीं होता है। इसका अर्थ है वेद शास्त्र पढ़ने से या तर्क से आत्मा माया की प्रभाव से बच नहीं सकता है। कितना भी ज्ञान सुन ले, संपूर्ण रूप से अविवेक खत्म नहीं होता है। चित्त में वृत्ति रूप में अविवेक बना रहता है। इसलिए ये ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है। जब तक इसको अंतकरण में समाधि में प्रत्यक्षता नहीं होता है, तब तक ये अविवेक वृत्ति रूप में चित्त में या कारण शरीर में रहता है। अविवेक चित्त का गुण है, क्योंकि आत्मा निराकार गुणातीत है। एक बार पुरुष प्रकृति की संबंध साक्षात हो जाने से फिर अविवेक जागृत नहीं होता है, यानी अविवेक खंडित हो जाता है। यानी प्रकृति सामने रहते हुए भी उसके प्रति पुरुष आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति पुरुष की अभिन्न अंग है। तभी आत्मा प्रकृति के मालिक बनता है और अधिकारी आत्मा बनता है। अधिकारी यानी मन बुद्धि संस्कार की मालिक बनता है, जिसको ज्ञान मार्ग में स्वराज अधिकारी कहते हैं। तत्व ज्ञान केवल अंतकरण में प्रत्यक्षता से संभव होता है। तत्व यानी अदृश्य यानी अव्यक्त की ज्ञान। तत्व ज्ञान से ही आत्मा को पुरुष प्रकृति की संबंध बोध होता है। ये दोनों नित्य है, लेकिन एक परिणामी यानी परिवर्तनशील है और एक अपरिणामी यानी अपरिवर्तनशील है। ज्ञान की प्रत्यक्षता से वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर आत्मा की संस्कार प्रकृति भोग से परमात्मा योग में परिवर्तन हो जाता है। यही संस्कार परिवर्तन है। इसको गहराई से समझना जरूरी है। संस्कार परिवर्तन क्या है? जब हमारे अब जो संस्कार है स्थूल में प्रकृति भोग हमारा संस्कार बन चुका है। जब ये प्रकृति भोग परमात्मा योग में बन जाएगा, मतलब हमारा संस्कार जब केवल परमात्मा योग ही रहेगा, तब संस्कार परिवर्तन होगा। ब्रह्म गुण से अतीत है, यानी गुणातीत है। ये गुण में कैसे आया? गुण ही आत्मा को स्थूल में ले आता है। ये जो गुणातीत गुण में कैसे आया है, इसका व्याख्या सांख्य में किया गया है। तो हम जिस श्लोक की बात कर रहे हैं उस श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं। सत्व रजस तमसां साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेः महान महतः अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणु उभय इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशति गणाः। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था प्रकृति है। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्रा और उभय प्रकार की इंद्रियां, तन्मात्रा से स्थूलभूत और इनके अतिरिक्त पुरुष, ये 25 की गण है, यानी संख्या है।
ये 25 की चर्चा विस्तार से सांख्य में हुआ है। यहाँ सिर्फ हम इस श्लोक की चर्चा करेंगे जिससे सृष्टि कैसे स्थूल में आया वो समझ में आएगा। यानी हम यहाँ सृष्टि का क्रम की रचना चर्चा करेंगे, किस क्रम में सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त में आया। सत्व, रजो और तमो ये गुण आत्मा में तभी आता है जब आत्मा में भाव आता है। भाव यानी संकल्प। जैसे भाव आता है तो माइट यानी प्रकृति में हलचल होता है, चाहे वो शिव हो या महाशिव हो। मूल प्रकृति की गुण परम शांति है, यानी आत्मा में हलचल से ही मूल प्रकृति में हलचल हुआ तो बुद्धि अस्तित्व में आया। ये है महत तत्व। बुद्धि को महत तत्व कहा जाता। महत मतलब सत्व। इसलिए आत्मा की कोई भी हलचल पहले बुद्धि में आता है, नहीं तो आत्मा अपनी मूल संस्कार यानी परम शांति में रहता है, जिसको हम परम समाधि स्थिति कहते हैं। प्रकृति से महत तत्व बनता है। सबसे पहले मूल प्रकृति जो कि आत्मा के सानिध्य में रहती है, ये परम शुद्ध परम शांत अवस्था में ही रहती है। मूल प्रकृति गुणातीत है। मूल प्रकृति में हलचल होने से ही बुद्धि यानी महत तत्व बनता है। बुद्धि ज्ञान की प्रेरक है। बुद्धि सत्व प्रधान है। आत्मा की गुण ज्ञान है। ऐसे ही जैसे ही हर द्रव्य का या वस्तु का एक गुण रहता है, ऐसे ही आत्मा की गुण है ज्ञान। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक सेव ले लेते हैं। सेव यानी एप्पल, उसका गुण है मीठा लगना और लाल दिखना। यानी ये गुण के अस्तित्व को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम वो सेव या एप्पल को नहीं देखते हैं। यानी गुण की अपनी अस्तित्व नहीं है। यानी लाल रंग हो या मीठा, ये अपने आप रह नहीं सकते, इनको कोई वस्तु का आधार चाहिए। ऐसे ही आत्मा भी एक वस्तु है, उसका गुण है ज्ञान। यानी ज्ञान की आधार आश्रय है आत्मा। तो सांख्य के हिसाब से सृष्टि की विस्तार की क्रम है अनादि स्वरूप गुणातीत है। पहले बुद्धि यानी सत्व गुण आता है, फिर अहंकार यानी रजोगुण आता है और अंत में तमोगुण यानी भोग की साधन आता है। ऐसे ही आत्मा की रिटर्न जर्नी उल्टा होता है। तमो से रजो, फिर सत्व, फिर गुणातीत है। यानी आत्मा अपनी मूल स्थिति को रिटर्न कर जाता है। सत्व गुण ज्ञान की प्रेरक है, इसलिए ज्ञान के बिना आत्मा अपनी अनादि स्वरूप में रिटर्न नहीं कर सकता है। बुद्धि के बाद अहंकार की जन्म हुआ, यानी महत तत्व से तत्व बनना शुरू होता है। बुद्धि केवल ज्ञान की प्रेरक है, लेकिन जब आत्मा में भोग की इच्छा की फाउंडेशन पड़ता है, यानी मैं और मेरापन आता है, तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार यानी रजोगुण। जब आत्मा खुद अपना सृष्टि रचना करना चाहता है, वो इच्छा ही अहंकार का रूप लेता है। जैसे स्थूल में हर मनुष्य अपना परिवार संरचना करना चाहता है और वो उसका अहंकार है। यानी स्थूल में भी हर मनुष्य अपना परिवार बनाना चाहता है, वो उसका अहंकार है। ये इच्छा धीरे धीरे अन्य भोग की ओर आकर्षित करता है, तो आत्मा धीरे धीरे अपने संकल्पों में खुद तमो प्रधान बनता है और प्रकृति में फंसता जाता है। अहंकार दो प्रकार की है, एक तामसिक, दूसरा है सात्विक अहंकार। असल में अहंकार की कारण है इच्छा, इसलिए ज्ञान में है इच्छा मात्रम अविद्या। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि सभी आत्मा धारणा मूर्त नहीं बन पाते। अहंकार अति सूक्ष्म, इसको समझना साधारण आत्मा के लिए असंभव है। भोग की इच्छा तो जीवात्मा में ही है, लेकिन सर्जन करने की भी इच्छा शिव में भी है, महाशिव में भी है। यानी ये इच्छा ही अहंकार के कारण है। अहंकार ही दुख की कारण है। इसलिए महाकल्प प्रलय में शिव जीव बन जाते हैं। ये महाकल्प प्रलय एक अत्यंत दुख की स्थिति है। जैसे कोई गरीब मनुष्य है जिसके पास अपना ठिकाना नहीं है, लेकिन वो भी अपना वंश विस्तार करने में लगा हुआ है। ये है इच्छा, जबकि वो खुद जानता है कि वंश वृद्धि से वो सबको कष्ट दे रहा है। यह है उसकी अहंकार यानी अज्ञानता। यानी ये ब्रह्मांड के शिव भी सर्जन तो करते हैं, लेकिन उनको भी ये ज्ञान नहीं रहता है कि यहाँ निरंतर प्रलय चल रहा है और कल्प प्रलय हो रहा है, महाकल्प प्रलय हो रहा है और सारे जीवात्मा के लिए अत्यंत कष्टदायी है। शिव की अनहदनाद भी सृष्टि की इच्छा है। इसको शास्त्र में इक्षण शक्ति कहा जाता है। ये शिव की अहंकार है, यानी अहंकार अति सूक्ष्म है। जब कोई कर्म अनियंत्रित रूप से होता है वो अहंकार है। यही अहंकार ही अज्ञानता है, यही अविवेक है। अविवेक मनुष्य अपनी मन की गति को, मतलब अविवेकी मनुष्य अपनी मन की गति को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये सृष्टि स्थूल में आने की कारण है अहंकार। अहंकार का मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञानता को सांख्य शास्त्र में अविवेक कहा गया है। सांख्य के हिसाब से तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं की संरचना हुआ है।
5 तन्मात्रा है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। जब आत्मा में भोग की इच्छा बढ़ता है तो ये तन्मात्राओं की सर्जन संकल्प से होता है। प्रकृति ही भोग कराती है, यानी जब आत्मा में ये तामसिक अहंकार जागृत होता है तो ये 5 तन्मात्रा की सर्जन होता है। सात्विक अहंकार से अंतः और बाह्य इंद्रिय की सर्जन होता है। मन अंतः इंद्रिय है। ये मन हर समय अंतकरण से जुड़ा रहता है, यानी आत्मा को बाह्य वायुमंडल तक मन ही जोड़ता है। मन बाह्य इंद्रिय से जुड़ता है तभी आत्मा कुछ अनुभव करता है, यानी शरीर और शरीर के संबंधों को अनुभव करता है। मन ही आत्मा को वायुमंडल के प्रभाव में लाता है। मन की काम है जोड़ना, उसको जहां आत्मा चाहे वहां जोड़ सकता है, वो उसका फ्री विल है। लेकिन इस फ्री विल के लिए आत्मा में ज्ञान और पावर होना चाहिए, नहीं तो आत्मा कर्म बंधन में रहता है। 10 बाह्य इंद्रियों की कार्य प्रणाली अति सूक्ष्म है। बाहर से सब कुछ ठीक लगते हुए ये देखा जाता है कि कुछ इंद्रियां काम नहीं करते हैं, जैसे कान या नाक इत्यादि। जैसे बाहर से दिखता है कि किसी मनुष्य की नासिका सही है, लेकिन वो गंध के अनुभव नहीं कर पा रहा है, यानी घ्राणेन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर रहा है। ये कार्य अति सूक्ष्म है, यानी ये घ्राण इंद्रिय मन द्वारा गंध की संवेदना को आत्मा तक पहुंचाता है। ये कहने का अर्थ है कि इंद्रियां सूक्ष्म है, लेकिन आज के जो डॉक्टर जो सारे स्थूल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सूक्ष्म बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आत्माएं सपने में सारे तन्मात्राओं की अनुभव कर लेते हैं, यानी रूप, रस, गंध इत्यादि सपने में भी आत्मा अनुभव करता है। आत्मा में तमोप्रधान इच्छा की अंतिम रूप है 5 कर्मेंद्रियां, यानी इससे नीचे और कुछ बन ही नहीं सकता। मतलब ये अति निकृष्ट है और कुछ निकृष्ट इच्छा है, इससे भी और कुछ निकृष्ट भोग की इच्छा है तो आत्मा को पशु योनि में जाना पड़ेगा। ऐसे ही भोग की अंतिम वस्तु है 5 तत्व, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आत्मा अज्ञानता के कारण जब आपने आप को व्यक्त रूप में महसूस करने की संकल्प किया तो ये 5 तन्मात्राओं से 5 भूतों की निर्माण हुआ। इसलिए सृष्टि संकल्प से बना है। संकल्प की कारण है इच्छा, यानी सृष्टि का कारण है इच्छा। रूप तन्मात्रा यानी अग्नि तत्व, यानी जब आत्मा सुंदर रूप की भोग करने की संकल्प किया, इच्छा किया तो अग्नि तत्व बना। रस तन्मात्रा यानी जल तत्व, यानी जब आत्मा अच्छा स्वाद लेने की संकल्प किया तो जल तत्व की निर्माण हुआ। गंध तन्मात्रा यानी पृथ्वी तत्व, यानी जब सुगंध को भोग करने की संकल्प किया या इच्छा किया तो पृथ्वी तत्व की निर्माण हुआ। स्पर्श यानी वायु तत्व, जब आत्मा सुंदर स्पर्श को भोग करने की इच्छा किया, संकल्प किया तो वायु तत्व की निर्माण हुआ। ऐसे ही जब आत्मा अच्छे शब्द या वाइब्रेशन का अनुभव करने की संकल्प किया तो आकाश तत्व की निर्माण हुआ। मूल प्रकृति परम शुद्ध अवस्था है। जिस समय पुरुष और प्रकृति में कोई भेद ही नहीं रहता है, ये अभेद रूप को लाइट माइट कहा जाता है। लेकिन अज्ञानता के कारण ये पुरुष संकल्प करता है तो प्रकृति में हलचल होता है। तो पहले महत्त्व यानी बुद्धि की संरचना होता है, फिर अहंकार, फिर सात्विक अहंकार से मन और 10 बाह्य इंद्रियों की संरचना होता है। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 तन्मात्रा से 5 तत्वों की निर्माण होता है। यह है संकल्प की शक्ति जो सृष्टि को अति सूक्ष्म से स्थूल में ले आता है। यह है आध्यात्मिक यानी अदृश्य यानी अव्यक्त प्रक्रिया, जिससे अव्यक्त सृष्टि व्यक्त में आता है। यह है सृष्टि की विस्तार की क्रम। ये प्रक्रिया में परम शुद्ध मूल प्रकृति धीरे धीरे विकृत होता जाता है, यानी जितने स्थूल भोग की संकल्प होगा उतना प्रकृति विकृत होता जाएगा। आज जो प्रकृति की अवस्था है उसका कारण है आत्माओं की भोग की संकल्प। प्रकृति अपने लिए कोई वस्तु की सर्जन नहीं करती है या अपने आप कुछ भोग की भी इच्छा नहीं करती है। आत्मा की भोग की प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए और आत्मा के संकल्प की शक्ति से ही प्रकृति विकृत होती रहती है। ये प्रकृति को परिवर्तन करना ही ज्ञान का मूल सिद्धांत है, क्योंकि प्रकृति ही परिवर्तन हो सकती है। पुरुष तो अपरिवर्तनीय है। तीनों गुणों यानी राजस, तमस और सात्विक ये विकृत प्रकृति की शक्ति है जो सृष्टि के नियम बनाते हैं। सारे आत्माओं को कर्म की फल ये तीनों गुण रूपी शक्ति देते हैं। तमस गुण यानी भोग की प्रवृत्ति, सत्व गुण ज्ञान की प्रेरक है और रजस गुण अहंकार है जो आत्माओं को भोग या ज्ञान की ओर प्रवृत्त कराता है। अर्थात अहंकार ही जो रजस गुण भोग की ओर बढ़ाता है या ज्ञान की ओर बढ़ाता है। जब सबसे पहले मूल प्रकृति से बुद्धि का सर्जन हुआ तब आत्मा सत्व प्रधान था, वो केवल ज्ञान की प्रेरक था।
बुद्धि सत्वगुण की प्रतीक है। जब अहंकार की सर्जन हुआ यानी राजसिक गुण आया तो आत्मा में अनेक इच्छाओं की सर्जन हुआ। तब आत्मा मैं और मेरापन आने लगा और अपने सृष्टि रचना की ओर प्रेरित हुआ और अनेक भोग में फंसते गया। तो तामसिक तत्वों की निर्माण हुआ, जो कि ये 5 तत्व है। यानी भोग की इच्छा जब बहुत तीव्र हो जाता है और अंतिम स्थिति में पहुंचता है, तभी तामसिक तत्वों का निर्माण होता है। ये 5 ही तत्व अत्यंत तामसिक है। आकाश तत्व अति सूक्ष्म है लेकिन है अत्यंत तामसिक। यानी ये 5 तत्व शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 5 तत्वों की कारण है तामसिक अहंकार। यानी तामसिक अहंकार की संकल्प से ही ये 5 तत्व जो अंधकार में बना है। बापूजी इसको काजल की कोटली बोलते हैं। ये 5 तत्व एक डस्टबिन जैसा है। सृष्टि क्रम समझने से ज्ञानी आत्मा अपनी मूल स्थिति को लौटने की प्रयास करता है। यानी टोटल 25 तत्व है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, 5 तन्मात्रा, 5 तत्व, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति। ये 24 है सृष्टि के कारण। मूल प्रकृति विकृत होते होते इस व्यक्त सृष्टि बना है। लेकिन ये 24 के अलावा और एक है, उसको पुरुष कहा जाता है, जो अव्यक्त है, जिसको चैतन्य शक्ति कहा जाता है। यानी वो पहले भी अव्यक्त था, आज भी अव्यक्त है, वो अपरिवर्तनीय है, उसको पुरुष कहा जाता है। ये 5 तत्व की सृष्टि में आत्मा भोग के संकल्प के कारण 5 विकार में फंस गया। 5 तन्मात्रा, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंत में 5 विकार की कारण बनते हैं। यही विकार प्रकृति को इतने विकृत करते हैं कि आज प्रकृति ज्वाला के रूप में, प्रलय के रूप धारण कर रही है। प्रकृति तभी मूल स्थिति में परिवर्तित होगी जब प्रकृति को भी अपने मूल वाइब्रेशन की संकल्प मिलेगा। यानी परम शांति वाइब्रेशन जब बार बार प्रकृति में डाला जाएगा, तब प्रकृति अपने मूल स्थिति को लौटेगी। ये ज्ञान की रहस्य है, क्योंकि प्रकृति खुद कुछ नहीं करती है, उसको जो डायरेक्शन मिलेगा वो करेगी। उसको तमो प्रधान बनने की डायरेक्शन मिला तो तामसिक बन गई। जब उसको डायरेक्शन मिला गया कि सात्विक बनना है तो वो सात्विक बनेगी। इसलिए संकल्प से ही परिवर्तन होगा। लेकिन उस आत्मा के संकल्प से प्रकृति परिवर्तित होगी जो इच्छा मात्रम अविद्या बन चुका है। यानी थोड़ा सा भी इच्छा है तो वो आत्मा प्रकृति के बस में है। तो प्रकृति के ऊपर वो आत्मा की संकल्प की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकृति की एक नियम है, वो उस नियम से ही चलती है। यानी वो हर आत्मा को अपने संकल्प के हिसाब से जरूर फल देती है। हर संकल्प की रिजल्ट है। यानी जब तक आत्मा को उसके संकल्प की फल नहीं दे देती तो प्रकृति उसको छोड़ती भी नहीं है। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, वो आत्मा की स्वाभाविक संकल्प को एक्यूरेटली पकड़ लेती है। यानी प्रकृति को कोई धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रकृति आत्मा की अभिन्न अंग है। इसलिए जब तक आत्मा में स्वाभाविक रूप से शुद्ध संकल्प नहीं होता है, प्रकृति उसको बंधन में रखती है। कोई भी आत्मा प्रकृति के नियम से ऊपर नहीं जा सकता है। केवल वो आत्मा प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है जो इच्छा मात्रम अविद्या बन चुका है, और वही आत्मा लाइट माइट स्वरूप को धारण कर सकता है। जब आत्मा इच्छा रहित हो जाएगा और परम शांति की संकल्प स्वाभाविक होता जाएगा, वो आत्मा को देने के लिए प्रकृति के पास कुछ नहीं रहेगा। तब वो आत्मा प्रकृति से ऊपर चला जाएगा, यानी कर्मातीत बन जाएगा। वो आत्मा की वाइब्रेशन से प्रकृति की परिवर्तन होगा। ऐसे आत्मा विश्व सेवाधारी हैं, यानी जिसको कोई कुछ दे ही नहीं सकता है। सभी उस आत्मा से प्राप्ति की इच्छा करेंगे, प्रकृति को भी वहां से प्राप्ति होगी। परम शांति संकल्प स्वाभाविक स्थिति होना है, केवल बोलने से नहीं है। पहले संकल्प, फिर वाणी, फिर कर्म। तो पहले संकल्प में परम शांति है, फिर वाणी में आती है, फिर कर्म में आएगी। ये अत्यंत गहरा ज्ञान है। ये चर्चा जरूर आत्माओं को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करेगा, बुद्धि सूक्ष्म करेगा और हमारे दादाजी की ऊर्जा को महसूस करेगा, महाजी के वाणी स्पर्श करेगा। यहाँ हम चर्चा थोड़ा कठिन हुआ होगा, लेकिन जितना भी हो सके सहज रूप से इसको हम यहाँ चर्चा किए हैं। सभी आत्माओं को ये ज्ञान की ओर प्रेरित करें, सात्विक गुण को धारण करें और सत्व गुण से धीरे धीरे गुणातीत की ओर अग्रसर करना सभी का लक्ष्य है। बेहद की माता और पिता के संतान ही ये बेहद की ज्ञान के अधिकारी हैं। हर बेहद की आत्मा अनमोल और श्रेष्ठ है, जो प्रकृति जिसके संकल्प से प्रकृति परिवर्तन होगा। दादाजी और माँ जी को नमन और बंदन। परम शांति, परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति।